आखिरकार वही हुआ जिसका अंदाजा पहले लगाया जा चुका था। जिस ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करने के लिए सदन में अचानक से स्पीकर ओम बिरला ने अर्जेंट मीटिंग बुलाई थी, आज उसी चर्चा से सरकार इस कदर भाग रही है कि जब निर्दोष लोगों के नाम लिए जा रहे हैं तो भी बवाल मचा रही है। जी हां, आपको बता दें कि जैसे ही प्रियंका गांधी ने पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए निर्दोषों का नाम लिया, स्पीकर ओम बिरला ने तो सारी हदें पार कर दी और विपक्ष को ही धमकाने लग गए हैं, जिसके बाद भयंकर हंगामा देखने को मिला है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। सरकार केवल अब तक पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर बात करने से भाग रही थी, जवाब देने से भाग रही थी, लेकिन अब तो सरकार ने सारी हदें पार कर दी है। निर्दोषों के नाम पर भी राजनीति शुरू कर रही है, जिसका जीता जागता सबूत आज सदन में देखने को मिला है। आप ये वीडियो देखिए, आप खुद समझ जाएंगे कि कैसे सरकार राजनीति कर रही है। JS चंद्रमौली, यतीश परमार, S मधुसूदन राव, माननीय सदस्य, नारेबाजी का सदन नहीं है। ये तरीका ठीक नहीं है आपका। मंजुनाथ राव, कौस्तभ गणबोटे, शुभम द्विवेदी, जय हिंद। तो देखा आपने, जैसे ही प्रियंका गांधी ने सदन में पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए निर्दोषों का नाम लेते हुए उन्हें भारतीय कहकर संबोधित किया, वैसे ही सत्ता पक्ष के सांसद भड़क उठते हैं और पहले तो चिल्लाते हुए उन्हें हिंदू हिंदू कहकर संबोधित करते हैं, फिर स्पीकर ओम बिरला उल्टा विपक्ष को ही निशाने पर लेने लग जाते हैं, जो ये साफ दिखा रहा है कि अध्यक्ष महोदय किस तरह से यहाँ पर सत्ता की मलाई की रखवाली करने में लगे हैं। हालांकि आपको बता दें कि जब यही नारे मोदी मोदी बोलते हुए समूचे सत्ता पक्ष के लोग चिल्लाते हैं सदन में, तब हमारे अध्यक्ष महोदय को साफ सूझ जाता है। लेकिन अब अगर सदन में पहलगाम में जान गंवाने वाले लोगों के नाम पर भारतीय कहा जा रहा है, तो बिरला जी ये कहते हैं कि सदन नारेबाजी के लिए नहीं है। जो आपने वीडियो में साफ सुना है कि किस तरह से स्पीकर ओम बिरला इस मुद्दे पर विपक्ष को ही दोषी ठहरा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि सदन में आप मर्यादित होकर काम कीजिए। तो दरअसल आपको बता दें कि प्रियंका गांधी ने लोकसभा में मंगलवार यानी कि आज सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि 26 परिवार उजड़ गए, 26 बेटे, पति, बेटे की मौत हो गई, मरने वालों में 25 भारतीय थे, इसका जिक्र किया। मतलब पहलगाम हमले में मारे जाने वाले निर्दोषों को हिंदू ना कहकर भारतीय नाम से संबोधित किया और कहा कि उस हमले में इतने भारतीय मारे गए, जिसमें हिंदू मुस्लिम सभी के नाम शामिल थे। तो इसी बीच जब प्रियंका गांधी को सत्ता पक्ष के सदस्यों ने टोका, पीछे से आवाज आती है कि वो हिंदू थे। उसके बाद ही सदन में भारी बवाल देखने को मिलता है। हालांकि आपको बता दें कि ये तो पहले से ही तय था कि प्रियंका गांधी की बोलते ही सत्ता पक्ष की हालत खराब हो जाएगी और वो अपने आपा खो बैठेंगी, और वैसा ही हुआ। जैसे ही प्रियंका ने बोलना शुरू किया, पहले तो सत्ता पक्ष के नेता भाग खड़े होते हैं, ना वहां पर प्रधानमंत्री मोदी मौजूद होते हैं, ना ही गृह मंत्री अमित शाह, और बाद में उनके विरोध में भी नारेबाजी करने लग जाते हैं। लेकिन फिर भी सदन में सरकार के खिलाफ प्रियंका गांधी ने गजब की गदर काटी है, जिसके बाद बीजेपी आलाकमान तक के हाथ पांव फूलने लगे हैं। आप ये खबर देखिए, इसमें लिखा भी है, मैं शिव मंत्र पढ़कर आई हूं, पहलगाम पर हिंदू वर्सेस भारतीय पर जब भड़की प्रियंका गांधी। आगे खबर में बताया गया है, लिखा है, प्रियंका गांधी ने सवाल पूछा कि जब सरकार ये दावा कर रही थी कि कश्मीर में आतंकवाद कैसे कम हुआ है, सरकार पर हमला बोलते हुए गांधी ने कहा कि आप इतिहास की बात करते रहिए, हम वर्तमान की बात करेंगे। प्रियंका गांधी ने कहा कि क्यों जिम्मेदारी तय नहीं हुई, गृह मंत्री ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया। लोकसभा में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, ये सरकार हमेशा सवालों से बचने की कोशिश करती है, इनमें देश के नागरिकों के प्रति कोई जवाबदेही का भाव नहीं है। सच तो ये है कि इनके दिल में जनता के लिए कोई जगह नहीं है, इनके लिए सब कुछ राजनीति है, प्रचार है। हालांकि जो बात प्रियंका गांधी कर रही है उसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि आपको बता दें कि पहले तो खुद सरकार तारीखों का चयन करती है कि 28 जुलाई और 29 जुलाई को ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होगी सदन में, और अब आप देख सकते हैं खुद सरकार इस चर्चा से भाग खड़ी हो रही है। जैसे ही सदन में प्रियंका गांधी बोलना शुरू करती हैं, सदन में ना ही गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहते हैं, ना ही प्रधानमंत्री मोदी, जो अपने आप में बेहद शर्मनाक है, जो ये साफ दिखा रहा है कि सरकार चर्चा से ही भाग रही है। 28 जुलाई को रात भर इस मुद्दे पर चर्चा होने के बावजूद भी आप सोच सकते हैं कि सरकार ने जवाब नहीं दिया कि आखिरकार चूक कहां हुई, इस मामले में आखिरकार कौन दोषी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक इन सवालों से भागते नजर आए हैं। और आप प्रधानमंत्री मोदी की तो बात ही छोड़ दीजिए, वो तो सदन से ही भाग खड़े होते हैं, जो अपने आप में ये साफ दिखाता है कि मोदी सरकार ने बेशर्मी की अब सारी हदें पार कर दी हैं। लेकिन इस दौरान प्रियंका गांधी ने जिस तरह से सरकार को आड़े हाथों लिया है, उसने खुद मोदी शाह को सदन छोड़कर भाग खड़े होने पर मजबूर कर दिया है।
आप ये वीडियो देखिए, इसमें आप समझ जाएंगे कि कैसे प्रियंका गांधी ने आज सरकार को आड़े हाथों लिया है। सिक्योरिटी क्यों नहीं थी वहां पे एक सैनिक क्यों नहीं दिखा? क्या सरकार को मालूम नहीं था कि यहां रोज 1000 से 1500 पर्यटक जाते हैं? क्या सरकार को मालूम नहीं था कि यहाँ के को पहुंचने के लिए जंगल के रास्ते से जाना पड़ता है? अगर कुछ हो जाएगा तो लोग वहां से निकल नहीं पाएंगे। एक चिकित्सा का इंतजाम नहीं था, फर्स्ट एड का इंतजाम नहीं था, कोई इंतजाम नहीं था, ना सुरक्षा का ना फर्स्ट एड का। इन लोगों को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया। ये लोग वहां पे इस सरकार के भरोसे गए और इस सरकार ने उन्हें भगवान भरोसे छोड़ दिया। मैं पूछना चाहती हूं, ये किसकी जिम्मेदारी थी? इस देश के नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? क्या इस देश के प्रधानमंत्री की नहीं है? क्या इस देश के गृह मंत्री की नहीं है? क्या इस देश के रक्षा मंत्री की नहीं है? क्या एनएसए की नहीं है? तो बस जिस जिम्मेदारी की बात कर रही हैं प्रियंका गांधी, वही जिम्मेदारी से आज हमारी सरकार भाग रही है। जवाब तो आप छोड़ ही दीजिए, बीजेपी आला कमान तो सदन तक छोड़कर भाग खड़े हो रहे हैं, जिससे ये साफ समझ में आ रहा है कि चूक तो हुई है और बस इसी सवालों का जवाब सरकार के पास अब नहीं है। क्योंकि पहलगाम हमले में हुई चूक को सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के नाम से ढांकने की पूरी कोशिश जरूर की, लेकिन जिस ऑपरेशन सिंदूर के नाम से सरकार ने इस चूक को ढांकने की कोशिश की है, आज उसी ऑपरेशन सिंदूर पर सरकार बात करने से भाग रही है। केवल इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री के माई फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया है कि सरकार ने, यानी कि मोदी जी ने व्यापार की लालच में आकर ऑपरेशन सिंदूर को रोका है और सीज फायर को लागू करवाया है। लेकिन इस मामले पर भी सरकार है कि जवाब देने को राजी नहीं है। पहले तो खुद चर्चा के लिए हामी भरती है, तारीखों का ऐलान करती है और जब विपक्ष सवाल दागता है तो भाग खड़ी होती है, जो ये साफ दिखाता है कि सरकार खुद इस मामले से भाग रही है और कहीं न कहीं सरकार ये जानती है कि अगर इस मामले पर सदन में चर्चा हुई तो भारी गलती पकड़ी जाएगी। हालांकि जिस तरह से प्रियंका गांधी ने सदन में बवाल काटा है, उसे लेकर ये साफ समझ में आ रहा है कि अब सरकार की हवाइयां निकल चुकी हैं। उसने सरकार की अब बैंड बजा कर रखी। लेकिन फिलहाल आप क्या सोचते हैं? जिस तरह से प्रियंका गांधी ने आज सदन में गदर काटी है, ऐसे में सरकार की अब बुरी हालत हो चुकी है। अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। ये खबर आपको कैसी लगी, लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब और ज्वाइन करना ना भूलें। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।